नारी उपेक्षा की वस्तु नहीं है। नारी तो वस्तु है ही नहीं। नारी को दलित समझना, तुच्छ समझना पुरुषों की मूर्खता अपना है। फुहरता और अश्लीलता का संबंध नारी से नहीं है। प्रेम पवित्र है, न कि दूषित है। रासलीला से लोग दिव्य अथवा अलौकिक आनंद की अनुभूति करते हैं, न कि द्रौपदी का चीरहरण समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण है। वो विभत्स और घृणित रूप है। जो युवा पीढ़ी प्रेम करते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, या जो युवा या लड़का या पुरुष वर्ग प्रेम करते हैं एक माँ के रूप में, या एक बहन के रूप में, या पत्नी के रूप में, वो साक्षात लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और भौतिक युग में लक्ष्मी की भूमिका अग्रणी है। नारी स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से शांति का पर्याय है। अगर लक्ष्मी चंचला होती है तो नारी भी चंचला होती है। इनको समझाने का प्रयत्न करें। बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी काया या देहाभिमान सदैव स्थिर नहीं रहता। देहाभिमान, अभिमान तो एक मनुष्य की दशा है, छल है, एक क्षणिक पड़ाव है जिंदगी का। तो ये तो किसी चीज का नहीं होना चाहिए। सहिष्णुता और विनम्रता ही सदा सदा के लिए जीवन जीने का साधन है। नारी को समझाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ये नहीं कहता हूं कि उनसे गलतियां नहीं होती, लेकिन क्षमा सर्वोपरि है अगर गलती हो तो। और ये क्षमा आप में भी होनी चाहिए। अगर आपसे गलती हो तो आप भी मांगे क्षमा, और अगले से गलती हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि जीवन जीने का नाम है। अगर उत्तर पुस्तिका अर्थात कॉपी का एक पृष्ठ अगर गलत चीजों से लिखा गया हो तो उस पूरे कॉपी को नहीं फाड़ा जाता या जलाया जाता या नष्ट किया जाता किसी अन्य प्रकार से। तो ठीक उसी प्रकार से जीवन में अगर आपसे या आपके जीवन साथी से या किसी से भी कोई गलती हुई हो तो उसके साथ नाता नहीं तोड़े। जीवन एक लंबी यात्रा है। नारी को समझाते रहें। सामान्यतया वो आयु में छोटी होती हैं जब अपने पिता का घर छोड़ करके आती हैं, और उनका जन्म 2 बार होता है, तो उन्हें समझाना ही सर्वोत्तम मार्ग है। एक दिन वो संभल ही जाएगी। वैसे भी दूसरी बार जन्म होता है नारी का, तो नारी का जो सर्वोत्तम गुण है वो अनुकूलन है। तो नारी को भी चाहिए कि वो अनुकूलित करे, और पुरुष के यहाँ जब वो आए तो ऑब्जर्व करने की कोशिश करे। किसी ने कहा है कि 5 सालों तक उसे समझनी चाहिए। अगर वो समझ गई
तो टिक गई। वैसे भी दोनों कोई के लिए कहेंगे एक स्लोगन महापंडित वरदराज से संबंधित है। देवगिरी के राजा महाराज महादेव के दरबार के वो महान पुरोहित हुए थे। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। धन्यवाद।